हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अब दोस्तों आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पर कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर को देखो दोस्तों, काम के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में विभाजित किया गया है। काम के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा अपना हाइब्रिड कंप्यूटर। अब देखो दोस्तों, एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? वह कंप्यूटर जो एनालॉग सिग्नल पर काम करते हैं, जिन्हें लगातार इन कंप्यूटर में इनपुट के रूप में ऐसी चीज़ें ही ग्रहण करता है जिन्हें लगातार मापा जा सके। यह कंप्यूटर अपने मापने के लिए हैं दोस्तों। अब जैसे कि इसमें विद्युत के एनालॉग रूप में, जैसे कि भौतिक राशि जो लगातार बदलती रहती है, इनकी गति अत्यंत धीमी होती है। अब इस प्रकार के कंप्यूटर प्रचलन से बाहर हो गए हैं दोस्तों अभी। अब देखो, इसके अंदर आता है अपने जैसे कि तापमान हो गया, दबाव हो गया, आयतन, वोल्टेज, प्रतिरोध, वजन आदि। अब इनका उपयोग मुख्यतः दोस्तों, एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग मुख्यतः वैज्ञानिक शोधों के लिए किया जाता है। वैज्ञानिक शोधों के लिए एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। अब जैसे कि एग्जाम्पल हो गया स्पीडोमीटर, थर्मोमीटर, ये भी एनालॉग कंप्यूटर है एक तरह से, और स्पिग्मोमेनोमीटर अब आदि। अब ये तो हो गए दोस्तों इसके एग्जाम्पल। ये अपने एनालॉग कंप्यूटर हैं, स्पीडोमीटर, थर्मोमीटर और स्पिग्मोमेनोमीटर। अब देखो, अब सेकंड आता है दोस्तों काम के आधार पर, काम के आधारित कंप्यूटर। सेकंड अपना डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर जो गणितीय संक्रिया 0 या 1 पर कार्य करते हैं, 0 या 1 पर काम करते हैं। अब देखो दोस्तों, ये कंप्यूटर आज के समय में, डिजिटल कंप्यूटर आज के समय में ज़्यादातर पाए जाते हैं और ये डिजिट नंबर पर कार्य करते हैं। मतलब डिजिट नंबरों पे, जैसे कि 0 या 1 पे कार्य करते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉनिक संकेतों पर चलते हैं तथा गणना के लिए द्विआधारी। अब ये तो मैं आपको बता ही दिया दोस्तों, 0 या 1 मतलब बाइनरी सिस्टम, 0 या 1 का प्रयोग किया जाता है। इनकी गति तीव्र होती है। डिजिटल कंप्यूटर की गति तीव्र होती है। वर्तमान में प्रचलित अधिकांश कंप्यूटर इसी प्रकार के हैं। जो वर्तमान में अपने कंप्यूटर जो चल रहे हैं वो डिजिटल कंप्यूटर ही कहलाते हैं दोस्तों अपने। अब जैसे कि लैपटॉप हो गया, ये भी अपना डिजिटल कंप्यूटर है। डेस्कटॉप, मोबाइल फ़ोन आदि, ये हो गया अपना डिजिटल कंप्यूटर दोस्तों। अब तीसरा है अपना हाइब्रिड कंप्यूटर। काम के आधार पर हाइब्रिड कंप्यूटर अपना तीसरा है। अब देखो, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है दोस्तों? एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के सिग्नल पर काम करता है दोस्तों। हाइब्रिड कंप्यूटर डिजिटल और एनालॉग दोनों के सिग्नल पर काम करता है। अब इसमें गणना तथा प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल रूप का प्रयोग किया जाता है, जबकि इनपुट तथा आउटपुट में एनालॉग संकेतों का उपयोग होता है। इनपुट तथा आउटपुट में एनालॉग संकेतों का उपयोग होता है। इस तरह के कंप्यूटर का प्रयोग अस्पताल हो गया दोस्तों, रक्षा क्षेत्र व विज्ञान आदि में किया जाता है। अब जैसे कि एग्जाम्पल हो गया सीटी स्कैन मशीन, यस अपने अस्पताल के अंदर होती है। ईसीजी मशीन, ये भी अस्पताल में। और पेट्रोल पंप मशीन, ये भी एक हाइब्रिड कंप्यूटर है जो डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर दोनों कहलाता है। अब ये तो हो गया दोस्तों, काम के आधार पर 3 भागों में डिवाइड किया गया है कंप्यूटर को, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। अब देखो, दुनिया का पहला हाइब्रिड कंप्यूटर कौन सा है दोस्तों? दुनिया का पहला हाइब्रिड कंप्यूटर है क्वांटम। क्वांटम दुनिया का पहला हाइब्रिड कंप्यूटर है। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब वो तो हो गए अपने काम के आधारित पे। अब देखो, साइज के आधार पे, आकार के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण 5 भागों में किया गया है। एम्बेडेड कंप्यूटर,
माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। अब देखो दोस्तों, मेन फ्रेम कंप्यूटर सबसे पहले देखते हैं दोस्तों। मेन फ्रेम नहीं, पहले अपन देखते हैं इसमें एम्बेडेड कंप्यूटर। एम्बेडेड कंप्यूटर, एक एम्बेडेड कंप्यूटर एक माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित प्रणाली है जो विशेष रूप से एक विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है और एक बड़ी प्रणाली से संबंधित है। जैसे कि ये आ गया अपने कैलकुलेटर, एम्बेडेड कंप्यूटर कहलाता है। वीडियो गेम, वॉशिंग मशीन, ये अपने एम्बेडेड कंप्यूटर कहलाते हैं। अब दोस्तों, आकार के आधार पर सेकंड कंप्यूटर है अपना माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर, अब देखो इसका विकास 1970 में प्रारंभ हुआ। माइक्रो कंप्यूटर का विकास 1970 में प्रारंभ हुआ जब सीपीयू में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाने लगा। इसका विकास सर्वप्रथम आईबीएम कंपनी ने किया। इसमें 8, 16, 32 या 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। 8, 16, 32 और 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे कि VLSI और ULSI। VLSI का मतलब हो गया दोस्तों, VLSI, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ पहले पिछली क्लास में अपनी। इसकी फुल फॉर्म होती है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से माइक्रो प्रोसेसर के आकार में कमी आई है, जबकि क्षमता कई गुना बढ़ गई है। मल्टीमीडिया और इंटरनेट के विकास ने माइक्रो कंप्यूटर को उपयोगिता के हर क्षेत्र में पहुंचा दिया गया है दोस्तों। अब देखो, अब इसका उपयोग घर, ऑफिस, विद्यालय, व्यापार, उत्पादन, रक्षा, मनोरंजन, चिकित्सा आदि अनगिनत क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। अब जैसे कि ये PCPDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ग्राफिक टैबलेट हो गया अपना, और स्मार्ट मोबाइल फ़ोन हो गया आदि, ये आते हैं अपने माइक्रो कंप्यूटर के अंदर। अब देखो, आकार के आधार पर तीसरा कंप्यूटर है मिनी कंप्यूटर अपना। मिनी कंप्यूटर, अब मिनी कंप्यूटर, अब ये आकार में मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे, जबकि माइक्रो कंप्यूटर से तो बड़े होते हैं और मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे होते हैं। अब इसका आविष्कार दोस्तों, मिनी कंप्यूटर का आविष्कार 1985 में DEC डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन नामक कंपनी ने किया था। इसमें से अधिक माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है और इसकी संग्रहण क्षमता और गति अधिक होती है और ये अधिक महंगा भी होता है और शक्तिशाली भी होता है। इस पर कई व्यक्ति एक साथ काम कर सकते हैं, अतः संसाधनों का साझा उपयोग होता है। अब उपयोग की बात करें तो ये यात्री आरक्षण, बड़े ऑफिस, कंपनी, अनुसंधान कार्यों में आदि में होता है इसका उपयोग। जैसे कि लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया आदि अपने मिनी कंप्यूटर के अंदर आते हैं। अब ये देखो दोस्तों, अब आता है अपना आकार के आधार पे मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये देखो, ये आकार में बड़े होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार में बड़े होते हैं तथा इसमें माइक्रो प्रोसेसर की संख्या सबसे ज़्यादा होती है और इसके सबसे ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, लेकिन अधिक होती है दोस्तों। इसके कार्य करने और ग्रहण की क्षमता अत्यंत अधिक तथा गति अत्यंत तीव्र होती है इसकी। अब ये सामान्यतः 32 या 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग करते हैं।
अब इस पर एक साथ कई लोग अलग अलग कार्य कर सकते हैं। इस पर अलग अलग कार्य एक साथ कर सकते हैं लोग। इसमें ऑनलाइन रहकर बड़ी मात्रा में डेटा प्रोसेसिंग किया जाता है। अब इसके उपयोग की बात करें मेन फ्रेम कंप्यूटर की, तो बड़ी कंपनियां हो गई, बड़ी कंपनियां, बैंक, रक्षा अनुसंधान, अंतरिक्ष आदि के क्षेत्र में किया जाता है इसका उपयोग। बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया आदि में। अब देखो अगला टॉपिक आता है अपना आकार के आधार पर कंप्यूटर का 5वां, सुपर कंप्यूटर। कौन सा दोस्तों? सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर रिसर्च सेंटर में उपयोग होता है दोस्तों। सुपर कंप्यूटर का उपयोग रिसर्च सेंटर में। अब सुपर कंप्यूटर की बात करें तो दोस्तों अपन, यह अब तक का सबसे अधिक शक्तिशाली है। अब तक का सबसे अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर दोस्तों सुपर कंप्यूटर है। अब तक का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। इसमें कई प्रोसेसर समांतर क्रम में लगे हैं। इस तरह इसमें मल्टी प्रोसेसिंग और समांतर प्रोसेसिंग का उपयोग किया जाता है। समानांतर प्रोसेसिंग में किसी कार्य को अलग अलग टुकड़ों में तोड़कर उसे अलग अलग प्रोसेसर द्वारा संपन्न कराया जाता है। इस पर कई व्यक्ति एक साथ मल्टी यूजर मतलब कर सकते हैं। इसकी गणना क्षमता और मेमोरी अत्यंत उच्च होती है। अब विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे 1 है दोस्तों। कौन सा है? क्रे 1। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे 1, जिसका निर्माण अमेरिका के क्रे रिसर्च कंपनी ने 1979 में किया था। अब इसकी प्रोसेसिंग स्पीड तो अधिक होती है दोस्तों, इसका स्टोरेज भी सबसे अधिक होता है दोस्तों। इसकी स्पीड फ्लॉप्स, सुपर कंप्यूटर की स्पीड फ्लॉप्स में मापी जाती है। अब इसके उपयोग की बात करें दोस्तों तो पेट्रोलियम उद्योग में तेल की खानों का पता लगाने, अंतरिक्ष अनुसंधान, मौसम विज्ञान, भूगर्भीय सर्वेक्षण, स्वचालित वाहनों की डिजाइन तैयार करने, कंप्यूटर पर परमाणु भट्टियों के परीक्षण आदि में, नासा हो गया, इसरो हो गया, मौसम विभाग आदि में। अब ये तो हो गए दोस्तों अपने काम के आधार पे और आकार के आधार पे कंप्यूटर का परिचय। चलो दोस्तों आज की क्लास अपन यहीं ख़त्म करते हैं। अब अगला टॉपिक होगा अपना प्रोग्रामिंग भाषाएं। वो आपका अगला टॉपिक है जिसकी जानकारी आपको अगली क्लास में दी जाएगी। प्रोग्रामिंग भाषाएं क्या है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।